रामू, जी मालकिन। ये लो तुम्हारे पूरे महीने की पगार, और कल से काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो मालकिन, हमसे कोई गलती हुई है क्या? अरे नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो तुम्हारे साहब की नौकरी चली गई है, और तुम्हें तो पता ही है ना कि घर में कितने खर्चे होते हैं। अब मैं उन सब की कटौती तो नहीं कर सकती। माँ बाबूजी की दवाई हैं, घर के खर्चे हैं, बिल है, और तुम तो जानते ही हो कि ये घर हमने 6 महीने पहले ही लिया। इस घर को बनाने में हमारी सारी जमा पूंजी लग गई है, और अब और खर्चे के लिए हमारे पास पैसा नहीं बचा। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें नौकरी से हटा दूं और ये बोल दूं कि कल से नौकरी पे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर अब और इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं घर के और खर्चे उठा सकूं। अब तुमने इस घर को कितने अच्छे से संभाला हुआ था, मुझे तो तुम्हारे यहाँ रहने की आदत ही पड़ गई थी। अब तुम्हारे जाने के बाद ये सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ेगा। हाँ, मैं मानती हूँ ये सब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, पर धीरे धीरे मैं सारा काम सीख जाऊँगी और मैं भी इस घर को संभालना शुरू कर दूँगी। और हाँ, थोड़ी बहुत बचत तो मुझे करनी पड़ेगी ना। और क्या हो गया अगर मेरे पति की नौकरी चली गई तो? मैं बीवी हूँ उनकी, और ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहूँ, उनका साथ दूँ, और मैं उनकी मदद करूँगी। मालकिन, छोटी मुंह बड़ी बात, पर आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अरे हमारी बात छोड़िए, आपने तो हमारे परिवार के लिए भी बहुत कुछ किया है। जब हमारी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, आपने दवाई के लिए पैसे दिए। बाकी मालिक तो हमारे माई बाप हुए ना। मेरी बहन की पढ़ाई के पैसे भी उन्हीं ने दिए थे। मालकिन, आपने सोच भी कैसे लिया कि आपके हम बुरे वक्त में साथ नहीं देंगे? नहीं मालकिन, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम आपके यहाँ पे ही काम करेंगे, चाहे साहब की नौकरी क्यों ना चली गई हो। जब साहब की नौकरी लगेगी तब आप हमको पैसे दे दीजिएगा। और एक काम करिए, ये पैसे आप रख लो। अरे नहीं नहीं रामू, ये पैसे तुम रखो, तुम्हारे हैं। तुम्हें भी तो पैसों की ज़रूरत होगी ना, मैं कैसे ले सकती हूँ तुम्हारे पैसे? नहीं मालकिन, हम कुछ ना कुछ प्रबंध कर लेंगे, लेकिन ये पैसे आप रखो। आपको हमसे ज़्यादा ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है, आपके परिवार को ज़रूरत है, तो ये पैसे आप रखो। थैंक यू रामू, तुमने हमारी इतनी मदद की। पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जैसे ही तुम्हारे साहब की नौकरी लगेगी ना, मैं तुम्हें तुम्हारी पगार डबल करके दूंगी। तुमने हमारा इतना साथ दिया, हमारे बुरे टाइम में भी हमारे साथ खड़े हो। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने हमारा बुरे टाइम में भी साथ दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे अदा करूँ। गेट पे कोई है, मैं देखती हूँ। रामू, ये लो हिमांशी, पैसे दे दो इसके, जो इसके हक के बनते हैं। रामू, ये लो तुम्हारे पैसे। पूरे 4 महीने की सैलरी है तुम्हारी। तुमने हमारी इतनी मदद की। जब तक तुम्हारे साहब की नौकरी नहीं लगी थी, तुमने हमारे घर में फ्री में काम किया, और देखो तुम्हारे साहब की नौकरी लग गई है। और जैसा मैंने तुम्हें वादा किया था ना कि जब तुम्हारे साहब की नौकरी लग जाएगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी डबल करके दूंगी। तो ये लो, मैंने वो वादा पूरा किया, और तुमने जितनी हमारी मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रामू, तुम सच में बहुत अच्छा आदमी हो। तुमने हमारा बुरे वक्त में साथ दिया। अगर तुम उस समय हमारे साथ नहीं होते तो हमें पता नहीं कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ रामू, हम लोग तुम्हारे बहुत आभारी हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो बेझिझक हमें बताना। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेके आता हूँ।